है कि वह उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ कहानी एक ऐसे तूफानी मोड़ की ओर बढ़ रही है जो न सिर्फ उनके रिश्ते को बल्कि पूरे परिवार की नींव को हिलाकर रख देगा। यह सिर्फ एक आम टकराव नहीं है, बल्कि सालों से दबे सच, अधूरी बातों और गहरे जख्मों का सामना है। अब तक आपने देखा कि अरमान के दिल में अभीरा के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है। वह हर उस याद को मिटा देना चाहता है जो उसे अभीरा की याद दिलाती है। उसने अपने मन में यह मान लिया है कि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ अभीरा है। बीते सालों की कड़वाहट उसके फैसलों पर इस कदर हावी हो चुकी है कि वह सच सुनने तक को तैयार नहीं। उसकी नज़रों में अभीरा सिर्फ एक धोखा है, एक गलत फैसला है, एक ऐसा अध्याय जिसे वह अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहता है। लेकिन कहानी यहीं ठहरने वाली नहीं है। अब एंट्री होती है माधव की, जो एक पिता होने के साथ साथ सच्चाई का बोझ भी अपने सीने में दबाए हुए है। वह देख रहा है कि कैसे उसका बेटा नफरत की आग में जल रहा है और एक अधूरी सच्चाई के आधार पर अपने ही रिश्ते को खत्म कर चुका है। आखिरकार वह फैसला करता है कि अब और चुप रहना पाप होगा। वह अरमान से कहता है, देखो अरमान, पहले 8 साल पहले का तुम्हारी सौतेली माँ का सच सुन लो, उसके बाद ही अभीरा से नफरत करना। तुमने जो देखा वह पूरी कहानी नहीं थी। माधव जब 8 साल पहले की बात छेड़ता है तो अरमान पहले तो गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि फिर से वही पुरानी बातें दोहराई जा रही हैं। लेकिन जैसे जैसे माधव सच्चाई की परतें खोलना शुरू करता है, वैसे वैसे अरमान के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। माधव बताता है कि 8 साल पहले जब अभीरा इस घर में आई थी, तब उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी। वह किसी से कुछ छीनने नहीं, बल्कि इस रिश्ते को अपनाने आई थी। वह अरमान से दूर नहीं जाना चाहती थी, बल्कि उसके करीब आना चाहती थी। लेकिन विद्या ने अपनी असुरक्षा और डर के चलते उसे घर की चौखट तक पार नहीं करने दिया। विद्या ने हालात को इस तरह मोड़ा कि अरमान को लगा जैसे अभीरा ही इस दूरी की वजह है। उसने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, कुछ बातें छिपाईं, कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर बताईं। उसी दिन से गलतफहमियों की नींव रख दी गई। अरमान ने जो देखा वही सच मान लिया। उसने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि उस दिन दरवाजे के बाहर खड़ी अभीरा के दिल पर क्या बीत रही थी। अगर उस वक्त सच्चाई सामने आ जाती, अगर कोई एक बार भी दोनों को आमने सामने बैठाकर पूरी बात कह देता, तो शायद आज उनका रिश्ता इस दर्दनाक मुकाम पर खड़ा नहीं होता। माधव यह भी समझाता है कि किसी एक की साजिश और झूठ ने 2 दिलों को अलग कर दिया। अरमान जिसे अब तक सच मानता रहा, वह दरअसल आधा सच था, और आधा सच अक्सर पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वह अपने बेटे से कहता है कि नफरत करना आसान है, लेकिन सच जानकर फैसला लेना मुश्किल। और अब समय आ गया है कि अरमान सच के आधार पर फैसला करे, न कि गलत फहमी के सहारे। जैसे ही पूरी कहानी सामने आती है, अरमान के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। उसे अपने फैसलों, अपने शब्दों और अपने व्यवहार की याद आने लगती है। उसे याद आता है कि उसने कितनी बार अभीरा को ठुकराया, कितनी बार उसकी बात सुने बिना उसे गलत ठहराया। उसके दिल में पहली बार शक की जगह पछतावे की दस्तक होती है। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य घूम जाता है जब अभीरा चुपचाप सब कुछ सहती रही, बिना अपना पक्ष रखे। अब सवाल यह है कि क्या अरमान अपनी गलती स्वीकार करेगा? क्या उसका अहंकार उसे माफी मांगने से रोकेगा, या फिर प्यार उसकी नफरत पर भारी पड़ेगा? क्या वह अभीरा के सामने जाकर सच स्वीकार करेगा कि उसने उसे बिना पूरी बात जाने दोषी ठहरा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभीरा के दिल में अब भी अरमान के लिए जगह बाकी है, या फिर लगातार मिली ठोकरों ने उसके दिल को पत्थर बना दिया है? क्या इन दोनों के बीच की दूरियां खत्म होंगी, और क्या एक बार फिर से यह रिश्ता नई शुरुआत कर पाएगा? या फिर सच सामने आने के बाद भी हालात इतने उलझ चुके हैं कि वापसी का रास्ता आसान नहीं होगा? आने वाले एपिसोड में भावनाओं का ऐसा तूफान